धन्यवाद मित्र। मैं अभय आज अपने इस यूट्यूब चैनल अभय जी श्री मटेरियल में समस्त बंधुओं का जोरदार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्र, मैं आज अपने इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूं कि जो अभिभावक बंधु अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, उसे बनाना सब चाहते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य को पाने के लिए, पूरा करने के लिए उन भाइयों को मैं इस वीडियो में वो इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा मित्र कि यदि वो इस पर अमल करेंगे, इसके अनुरूप चलेंगे तो निश्चित ही उनको मंजिल मिल जाएगी, मिल सकती है। हर कोई अभिभावक सोचता है कि हमारा बच्चा आगे पढ़ कर के, लिख कर के आगे बढ़े। लेकिन पैसे मात्र ही खर्च करना ही नहीं होता है मित्र कि मैं उनको अच्छे से अच्छे विद्यालय में डालूँ। डेस्क, कॉपी, किताब हर व्यवस्था उनके लिए टंच मैं करूँ अच्छा से अच्छा। लेकिन वो चीज़ मायने नहीं रखता है जब तक कि आप सही से इंटरनल जो है सर्च नहीं करेंगे, इंटरनल नहीं सोचेंगे, नहीं देखेंगे। जैसे हर बिल्डिंग को खड़े करने के पहले मैं बुनियाद को मजबूत करना चाहता हूँ कि इसमें क्या मटेरियल डाल रहा हूँ मजबूत है, कि किस तरह के क्या डाल रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा मैं डालूँ ताकि आगे ऊपर कितनी भी बिल्डिंग इस पे लदाऊँ, खड़ा करूँ तो ये जो है ध्वस्त ना हो, अच्छा से अच्छा बने। उसी तरह से मैं उन बंधुओं को उनके बच्चे के भविष्य के प्रति मैं आज इस वीडियो में उनके ऐज के अनुसार, क्लास के अनुसार मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको कितना क्या सिखाना, उनकी कक्षा के अनुसार क्या सिखाएँ, कितना डोज़ दें कि वो आगे चल के उनके दिमाग को, मस्तिष्क को परिपक्व बना कर के उनके जो है अनुसार मैं कुछ बना सकूँ, कर सकूँ और अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकूँ कि वो क्या मैं सोच रहा हूँ जो बनना है उसको बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। तो इस बात को मित्र मैं उन बंधुओं को इस बात जो है वीडियो के माध्यम से आग्रह कराना चाहता हूँ कि उनके बच्चे जिस क्लास में हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए आपका बच्चा एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट में, सेकंड में है। फर्स्ट, सेकंड तक एलकेजी, यूकेजी से मैं ये बातें बताना चाहता हूँ कि यदि उनके बच्चे इस क्लास में हैं तो उनकी फैसिलिटी, साफ़-सफ़ाई तो करना ही चाहिए क्योंकि ये तो बहुत पहली प्राथमिकता होती है। लेकिन हमें आगे जो हम सोच रखे हैं कि क्या बनना है इस बात को, क्या-क्या उनको सीखना चाहिए उनकी क्लास एज के अनुसार। तो सबसे पहले इस एज के, इस क्लास के बच्चों को 100 तक नंबर यदि उनके आगे क्लासों में दिमाग को परिपक्व करना है, बनाना है, बढ़ाना है कि फर्स्ट स्टेप टू लेके लास्ट स्टेप तक अच्छा बने, अच्छा करें। देखो इसमें मेन स्टेप होता है कि कुछ बच्चे आगे पढ़ते हैं क्लास 5th, 7, 8 या हाई स्कूल तक पहुँचते-पहुँचते उनका मस्तिष्क जो है कम नहीं होता है, उनका सबका एक ही जो है बराबर पॉइंट का होता है, लेकिन उनकी सोच, समझ कुछ विकसित कम होती है क्योंकि वो इसलिए दिखता है कि वो छोड़ देते हैं पढ़ाई, नहीं पढ़ते हैं और बच्चों की अपेक्षा कि वो पढ़ने में तेज़ हैं, वो पढ़ने में कुछ कम हैं या जो उनको जो है कह सकते हैं ध्यान नहीं देते हैं, तो छोड़ देते हैं, कुछ दूसरा काम करने लगते हैं। लेकिन मैं ऐज के अनुसार उन बच्चों को कि अगर वे एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड में हैं मित्र, तो उनको 100 तक नंबर, चाहे अपोजिट नंबर हो या रिवर्स कह सकते हैं 1 से लेके 100 तक या 100 से लेके 1 तक या 100 से लेकर के इवन नंबर 100 है 98 इस तरह से 2 तक या ओड नंबर है 100 1 से लेकर के 1 तक, मतलब इस तरह से जो कंप्रोमिज़न है मित्र, उन बच्चों के अंदर रखना चाहिए, बनाना चाहिए। और ए टू जेड स्मॉल लेटर हो, कैपिटल लेटर हो, कर्सिव लेटर हो, इनका भी ज्ञान उनको होना चाहिए। और आ से लेकर ज्ञ तक कि कितने अक्षर हैं या उसमें स्वर व्यंजन क्या हैं, और यदि स्वर व्यंजन हैं तो कितने उसमें स्वर होते हैं, क्या जो है उसमें व्यंजन होता है कितने, और जो सा होते हैं 3 सा, तीनों सा के नाम क्या हैं। मतलब कहने के मतलब ए से लेकर के जेड तक या छोटा से लेके ज्ञ तक पूरा अक्षरों का एनालिसिस से ये चीज़ें अगर पता है मूल क्लास से सेकंड तक मित्र, तो निश्चित ही मैं वादा करता हूँ कि वो आगे बच्चा चल कर के कुछ बनेगा, पढ़ेगा, हर क्लासों में अच्छा से अच्छा मार्क लाएगा और अपने अभिभावक के सोचे हुए जो है सोचने का रूप ही काम करेगा। और उनको अपना नेम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें स्पेलिंग सहित
बिल्कुल ही आनी चाहिए। और रीडिंग जो हाई लेवल वर्ड ना हो, थोड़ा डिफ़िकल्ट कम हो, उनको भी उनको पढ़ना। अगर इतना सी चीज़ें अगर इस क्लास के बच्चों को आ रहा है तो निश्चित वो आगे चल कुछ करेंगे। नेक्स्ट क्लास 3rd, 4th, 5th के लिए मित्र बात है कि उनको ऐड 3 डिजिट 4 डिजिट इस तरह से, और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ओनली मान लीजिए जितना उनको मैक्सिमम टेबल याद है, कम से कम 20 मैक्सिमम तो इस क्लास के बच्चों को तो याद ही होना चाहिए, उतना तक टेबल। और एस्केंडिंग, डिस्केंडिंग, अवरोही, आरोही क्या है, इन सभी जो है टॉपिकों के बारे में उनको ज्ञान अवश्य होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश में शब्द क्या है, वर्णमाला क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, या सेंटेंस क्या है, वर्ड क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में विधिवत ज्ञान होना चाहिए। क्लास 5 तक की मैं बात कर रहा हूँ मित्र। उसके बाद हिंदी में लेते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें, या वाक्य क्या है, कैसे 2 शब्द अक्षरों का वाक्य बनाएंगे, हर मात्राओं से कैसे बनाएंगे 2-2 3-3 मार्क। कहने का मतलब ये उनके पढ़ाई का बुनियादी ढांचा है। अगर ये चीज़ें ढांचा अगर मजबूत है मित्र, तो निश्चित ही बच्चा कुछ आगे चल के बनेगा, पिताजी के सोचे हुए के अनुसार काम करेगा। और नेक्स्ट क्लास की बात, जैसे 6, 7 और 8 हो गया मित्र, इन क्लास के लेवलों का जो कोर्स है मित्र, निश्चित ही डिवीज़न, जो डिवाइड है, भाग है। ऐसा नहीं कि आपको टेबल जितना याद है, जितना टेबल ना याद है, मान लीजिए 40 से लेकर के जितना टेबल आवश्यकता के 2 डिजिट से डिवाइड कर सकते हैं। 43 हो गया, जो है 62 हो गया, 75 हो गया, इस इतने लेवल के डिवाइड भी आना चाहिए। और जी वो नंबर को उनको मल्टीप्लाई सिखाएं या सीखें जो जिसमें जीरो लगे हों, काफ़ी बीच में हो, अंत में हो, जो है डिवाइड जो है, इस तरह से उनको आना चाहिए। और क्वार्टेंट, रिमाइंडर, डिवाइड में क्वार्टेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, इन चीज़ को मान लो चेक भी करना है उसे, तो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वार्टेंट, रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें फार्मूले को बिल्कुल इन लेवलों को जो है बातों को उनको जानना अवश्य चाहिए। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला स्टैंड, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इन सभी सूत्रों के बारे में उनको अच्छी तरह से स्पेंड या उसका जो है विस्तार पता होना चाहिए। क्योंकि अगर इस लेवल के हैं वो क्लास में, तो निश्चित ही अगर ये सब चीज़ें जान रहे हैं तो आगे आने वाली क्लासों में उनको बोझ नहीं लगेगा। बिल्कुल वो टीचर के, अध्यापक के पढ़ाए हुए जो है टॉपिक को सीख सकते हैं। खुद आगे उनको लालसा बनी रहेगी। किसी भी बच्चा बच्ची को लालसा तभी बनती है, लगी रहती है, जब उनको अच्छी तरह से आता है हर कोर्स, हर चीज़ आता है, समझ में आता है तो अच्छी लगता है, तभी वो पढ़ते हैं। और क्लास 9, 10 की बात करें मित्र, क्लास 9, 10 में डीपली कोर्स तो जो उनके लेवल का है, उनके कोर्स को कैसे सिद्ध करना है। मान लीजिए मैथ का टॉपिक लेते हैं, तो मैथ में क्या चीज़ें सिद्ध करना है, प्रूफ दैट भी आता है, या ट्रायंगल जो है आता है, त्रिभुज क्या है, उनके कितने कोण हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषाएं, उदाहरण, या किसी भी वर्ग हो गया उसका क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है, आयत क्या है, आयत किसे कहते हैं, उसका क्षेत्रफल, परिमाप, या बेलन, शंकु, गोला, इन सभी चित्रों को चित्र समझेंगे तो उनमें क्या क्या फार्मूले हैं। जैसे बेलन को लेते हैं तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है, क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है, उनकी परिधि कैसे निकालेंगे, व्यास दिया गया है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, या आयतन दिया गया है, ऊंचाई दी गई है तो कैसे त्रिज्या या व्यास निकालेंगे। मतलब इस टाइप की बातों को उनको बड़ी भली भांति पता है, चाहे वो शंकु रहा हो, बेलन रहा हो, या गोला हो। अगर इस टाइप की टॉपिकों को उनको भली भांत आ रहा है मित्र, बिल्कुल बोझ नहीं लग रहा है, तो आने वाले बड़ी क्लासों में या कंपटीशन लेवल में, क्योंकि हाई स्कूल पास करने के बाद इनका कंपटीशन लेवल शुरू हो जाता है, तो कुछ कर सकते हैं, कुछ करके गुजर सकते हैं मित्र। 9 तक की बात मैं कर रहा हूँ मित्र। और उनको जो क्वेश्चन आंसर है, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो उनके जो है कोर्स में है, निर्धारित पाठ्यक्रम में है, सभी कोर्सों के प्रश्नोत्तरों को समझें कि प्रश्न क्या कह रहा है। हर किसी उत्तर जो है वही प्रश्न में छिपा होता है कि प्रश्न कहता क्या है। जब तक उनको प्रश्न समझ में नहीं आएगा,
यदि प्रश्न समझ में आया क्या पूछ रहा है मित्र, बिल्कुल उसका आंसर आप एक बार पढ़ कर के दे सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ऊट-पटांग जो बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या पूछ रहा है वो। जब तक प्रश्न की बात को समझ नहीं पाएँगे तब तक उसके आंसर देने में अक्षम रहेंगे आप। तो निश्चित ही उन बात को समझें और व्याख्यात्मक प्रश्न बिल्कुल जो आप जो है लो लेवल का है कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस लेवल के आप बिल्कुल समझें और तैयार करें, मनन करें। याद कैसे होता है, इस चीज़ को मैं बिल्कुल जो है ये बताना चाहता हूँ। किसी क्वेश्चन को समझें, फिर उसके आंसर को एक बार पढ़ें, उस बात को अपने एनवायरनमेंट पर्यावरण पर ढालें थोड़ा या अपने परिवेश पर, बिल्कुल उस पे लेंगे तो वो अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी समझ में याद हो जाएगा मित्र। और नेक्स्ट आता है 11th-12th के क्लास। इस क्लास के जो बच्चे हैं मित्र, उनको व्याख्यात्मक क्वेश्चन, जैसे कोई टॉपिक आ गया, कोई प्रकरण आ गया, ये हर प्रकरण पर उनको निश्चित ही लॉन्ग आंसर, मतलब अपनी समझ, ऐसे नहीं कि आंसर उनको पता हो लिखाया गया तभी, उस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ही अपनी समझ से लॉन्ग आंसर बना के स्टेप टू स्टेप क्या जोड़ना है, क्या तर्क लगाना है, हर तर्क को, हर हेडिंग को, हर जो है टॉपिक को आप खुद बनाएं, उस पर मनन करें। मनन करने के बाद बिल्कुल जो है विस्तारित रूप में लिखें। या साइंस साइड के बच्चे हैं मान लीजिए, तो उनको भी क्या पूछ रहा है, प्रूफ दैट करता है, लॉन्ग ऐसा आता क्या, किस तरह से जिस लेवल के हैं, जिस क्लास में हैं, उस लेवल को व्याख्यात्मक ढंग से उसको अपनाएं, लगाएं। नेक्स्ट है बीए, एमए, बीएससी, जिस लेवल के जो है इस बच्चे, उनको व्याख्यात्मक ढंग से किसी भी कह सकते हैं टॉपिक के बारे में, ऐसा उनको क्वेश्चन नहीं, वो टॉपिक, कोई एक टॉपिक होगा, हर टॉपिक के बारे में उनको अच्छी तरह से, अगर उनका पूर्व क्लास मजबूत है तभी बता रहे हैं एलकेजी से लेकर के, तभी वो हाई लेवल जब पहुँचेंगे तो उनको कष्ट बिल्कुल नहीं होगा। हर टॉपिक के ऊपर, हर प्रकरणों पर बताए हुए टीचर के द्वारा खुद किताब से पढ़ करके बिल्कुल लगा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट मित्र मैं बताना चाहता हूँ कंपटीशन क्या है। तो कंपटीशन आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। हर कंपटीशन इतना डीपली हो गया है कि क्या ना पढ़े चीज़ होए, हर चीज़ पढ़ना पड़ता है। इसलिए हर बच्चों को, हर विद्यार्थियों को मैं आग्रह करूँगा, ये बताना चाहता हूँ मित्र कि हर कंपटीशन को बीट करने के लिए, हर कंपटीशन ईज़ी होता है। ऐसा नहीं कि वो अपने बस में नहीं, हर चीज़ बस में, लेकिन हम खुद अपने बस में नहीं है कि हम कैसे उसको बीट के वहाँ तक सोच ही नहीं पाते हैं। हर किसी कंपटीशन को बीट करने के लिए निश्चित ही मित्र उस पाठ्यक्रम को समझें। ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ को, हर बहुत ऐसे लोग होते हैं कि दौड़ के पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लें, ऐसा नहीं, डीपली पढ़ें, समझें क्या पूछ रहा है। जब तक उनको देखो, मेथड तो बहुत हैं, लेकिन बेसिकली जब तक बेसिक उनके बारे में पता नहीं, आप ट्रिक बिल्कुल नहीं अपना सकते हैं। ट्रिक तभी अपनाएँगे जब उनको बेसिक उनके बारे में कुछ ना कुछ आपको पता है। तो हर कंपटीशन आज के दौर में जो लड़ाई चल रही है मित्र, निश्चित ही बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। इसलिए कंपटीशन को बीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान रखें, मनन करके पढ़ें, टाइम पास ना करें, हर अभिभावक के सपना को पूरा करें, ताकि उनके द्वारा किए हुए खर्च जो आपके पढ़ाई में लग रहा है, आपके हर व्यवस्था में लग रहा है, निश्चित ही वो साकार हो जाए मित्र। तो मैं बस आज इतना ही बात बताना चाहता हूँ वीडियो में कि जो अभिभावक बंधु अपने बच्चों के प्रति सतर्क हैं कि वो कुछ करें आगे चल के, निश्चित इन बातों का ध्यान रखें, निश्चित ही वो सफलता पाएँगे। धन्यवाद मित्र।